नमस्ते शारदा देवी कश्मीर पुरवासिनी तवम अहम प्रथये नित्य विद्याधन चैदेही माही। मित्रों, ये प्रार्थना कश्मीरी पंडितों की मां शारदा की दैनिक पूजा का हिस्सा है। इसका अर्थ है, हे शारदा देवी, आपको प्रणाम। कश्मीर की निवासी, मैं आपकी हमेशा प्रशंसा करता हूँ। मुझे ज्ञान का धन दो। मित्रों, ज्ञान की देवी मां सरस्वती को शारदा देवी भी कहते हैं। ज्ञान के बारे में कहा गया है कि ज्ञान वो धन है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के सभी ऐशो आराम खरीद सकते हैं। सब कुछ चला जाए, लेकिन ज्ञान इंसान के मरते दम तक रहता है। मित्रों, एक तरफ जहां हमारे देश में ज्ञान की देवी मां शारदा की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर हमारा ही एक पड़ोसी देश उनका अपमान करता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस पाकिस्तान की जो आज पूरी तरह घबराया हुआ है, और इस अपमान का ही नतीजा है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था भी वहाँ की सरकार की तरह ही गिरती जा रही है। दरअसल मित्रों, मां शारदा देवी का ये मंदिर पाकिस्तान के गले का फंदा बन गया है। ये मंदिर एक शक्ति पीठ भी है, जिसके बारे में सभी के द्वारा यही अनुमान लगाया जा रहा है कि इस शक्ति पीठ के कारण पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है। पाकिस्तान द्वारा किए गए मां शारदा के इस अपमान के कारण भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने पाकिस्तान को हाल ही में खुली चेतावनी दे डाली, जिसको सुनकर पाकिस्तान के नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी आला अधिकारी सहम गए हैं। उसने ऐसा काम कर दिया कि वो खुद अपने किए पर पछता रहा है। तो मित्रों, आइए जानते हैं आखिर कहाँ है वो शक्तिपीठ जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाकर रख दी, और ऐसा क्या कहा भारत के रक्षा मंत्री जी ने जिसके कारण पाकिस्तान सहम गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तथ्य। मित्रों, कुछ दिन बाद हम सभी अपने प्यारे भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशियां मनाने वाले हैं। देश का इस बार का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास होगा, क्योंकि 15 अगस्त से ठीक पहले भारत की तरफ से ऐसे बयान आए हैं जिसे सुनकर पाकिस्तान पूरी तरह कांप उठा है। मित्रों, ये दो बयान पीओके के बारे में है, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की मीडिया में हलचल मच गई है। मित्रों, पहला बयान 23वें कारगिल विजय दिवस के लिए आयोजित एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान शिव के रूप में बाबा अमरनाथ हमारे साथ हैं और मां शारदा शक्ति एलओसी के दूसरी ओर है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहाँ हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। इसके बाद दूसरा बयान आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। इन बयानों के बाद पाकिस्तान इतना हड़बड़ा गया है कि उसके प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि किसी विदेशी ताकत या भारत ने पाकिस्तान की ओर देखा या फिर हमला किया तो जीत पाकिस्तान की होगी। लेकिन पाकिस्तान में रह रहे वो लोग जो पाकिस्तान की हालत के बारे में जानते हैं, वो काफी डरे हुए हैं और वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि भारत के इस बयान को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि 15 अगस्त से पहले भारत की ओर से कुछ बड़ा होने वाला है। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं वो कौन सी वजह है जिसके कारण पाकिस्तान इतना डरा हुआ है। मित्रों, वो वजह है मां शारदा देवी का शक्तिपीठ मंदिर। जी हाँ दोस्तों, यही वो मंदिर है जिसके बयान पर जहाँ भारत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, तो वहीं पाकिस्तान में मायूसी पसर गई है। मित्रों, शारदा देवी कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी है और शारदा पीठ कश्मीरी पंडितों के लिए एक तीर्थ स्थल है। शारदा पीठ को 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती की मृत्यु के बाद शोकाकुल भगवान शिव सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में घूम रहे थे। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से 51 हिस्सों में काट दिया था। ये सभी हिस्से धरती पर जहाँ गिरे वे सभी पवित्र स्थल बन गए और शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि यहाँ माता सती का दायां हाथ गिरा था। मित्रों, शारदा पीठ वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास किशन गंगा नदी, मधुमती और सरगुन नदी की धाराओं के संगम के पास हरमुख पहाड़ी पर करीब 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
श्रीनगर से लगभग 124, मुजफ्फराबाद से लगभग 140 और कुपवाड़ा जिला मुख्यालय से इसकी दूरी करीब 30 किलोमीटर है। शारदा देवी मंदिर में पिछले 70 सालों से विधिवत पूजा नहीं हुई है। आज भी देश भर के ब्राह्मण कर्मकांड के दौरान शारदा पीठ को नमन करते हैं। शारदा पीठ मंदिर अमरनाथ और अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर की तरह ही कश्मीरी पंडितों सहित पूरे भारत के लिए श्रद्धा का केंद्र है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शारदा पीठ शाक्त संप्रदाय को समर्पित प्रथम तीर्थ स्थल है। कश्मीर स्थित इसी मंदिर में सर्वप्रथम देवी की आराधना शुरू हुई थी। बाद में खीर भवानी और वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना हुई। कश्मीरी पंडितों का मानना है कि शारदा पीठ में पूजी जाने वाली मां शारदा 3 शक्तियों का संगम है। पहली शारदा शिक्षा की देवी, दूसरी सरस्वती ज्ञान की देवी और भाग्य देवी वाणी की देवी। मित्रों, 16वीं सदी में अकबर के नवरत्नों में शामिल रहे अबुल फजल ने शारदा पीठ को पत्थरों का मंदिर और महान पूजा स्थल बताया था। फजल ने यह भी बताया कि शुक्ल पक्ष की हर 8वीं तिथि को मंदिर हिलने लगता है और सबसे ज्यादा असाधारण प्रभाव पैदा करता है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए शारदा पीठ की पवित्र मट्टी भी मंगवाई गई थी। मौजूदा दौर में पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में चीनी नागरिकों को जाने की इजाजत है। इसलिए चीन की नागरिकता पा चुके भारतीय वेंकटेश रमन हांगकांग के रास्ते से मुजफ्फराबाद पहुँचे। वहाँ से शारदा पीठ गए और वहाँ जाकर मंदिर के पुजारी से संपर्क किया। इसके बाद वे मिट्टी लेकर हांगकांग के रास्ते ही वापस दिल्ली लौटे। मित्रों, 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान शारदा पीठ न केवल एक मंदिर था बल्कि शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी था। शारदा पीठ के परिसर में शारदा यूनिवर्सिटी थी, जहां पढ़ने के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। शारदा यूनिवर्सिटी में करीब 5000 छात्र पढ़ते थे और वहां दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। उस समय शारदा यूनिवर्सिटी की गिनती नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा के चर्चित केंद्रों में होती थी। कुछ इतिहासकारों की माने तो शारदा पीठ का निर्माण 5000 साल पहले हुआ था। वहीं इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के समय में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 1ली सदी में कुषाण वंश के शासन के दौरान हुआ था। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार शारदा क्षेत्र में बौद्धों का काफी प्रभाव था। हालांकि इतिहासकार इस दावे के समर्थन में कोई सबूत तलाश नहीं कर पाए हैं। वहीं शारदा मंदिर पर केस स्टडी करने वाले फैज उर रहमान का कहना है कि शिक्षाविदों का मानना है कि शारदा पीठ का निर्माण कश्मीर पर शासन करने वाले हिंदू शासक ललितादित्य मुक्त पीड़ ने कराया था। ललितादित्य ने कश्मीर पर 724 ईस्वी से 760 ईस्वी तक शासन किया था। इस दावे को इसलिए भी सही माना जाता है क्योंकि राजा ललितादित्य बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण में माहिर थे। शारदा पीठ मंदिर आर्किटेक्चर, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन स्टाइल में अनंतनाग स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर से काफी मिलता जुलता है। मार्तंड मंदिर का निर्माण भी ललितादित्य ने ही कराया था। मित्रों, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भारत में मुस्लिम शासन के दौरान शारदा पीठ को लगातार नजरअंदाज किया गया और मंदिर के विकास को दबाने की कोशिशें हुई थी। इसी कारण ये धीरे धीरे जर्जर होता गया। इस मंदिर की आखिरी बार मरम्मत 19वीं सदी के महाराजा गुलाब सिंह ने कराई थी। 1947 के बाद इस मंदिर के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में जाने के बाद से इसकी देखरेख का जिम्मा पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के लिए कोई काम नहीं किया है। मित्रों, आप सभी जानते ही हैं कि पाकिस्तान में हिंदू और हिंदू मंदिरों के साथ वहां के लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं। वहां पर रहने वाले मुस्लिम और पाकिस्तानी सेना इस मंदिर को नष्ट करने के लगातार प्रयास करते रहते हैं। यही वो वजह है जिसके कारण पाकिस्तान की स्थिति लगातार गिरती जा रही है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने इसकी स्थिति और देखरेख को लेकर पाकिस्तान को पहले कभी नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने भारत की इन बातों को हर बार नजरअंदाज किया है। लेकिन जब से भारत की ओर से ये सख्त चेतावनी सामने आई है, तभी से पूरा पाकिस्तान सदमे में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चेतावनियों का आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मित्रों, आपकी क्या राय है इस मंदिर और भारत द्वारा दिए गए इन बयानों के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।